हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कश्यप और आप देख रहे हैं ITSKP यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2। मैं अपने अगले वीडियो में महाभारत कालीन ब्रह्मास्त्र के ऊपर बात कर चुका हूँ, इसलिए आज हम बात करेंगे रामायण कालीन ब्रह्मास्त्र के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सतयुग के बाद त्रेता युग की शुरुआत हो जाती है और इसी युग में ब्रह्मास्त्र के उपयोग की कहानियाँ भी शुरू हो जाती है, जिसमें सबसे पहले आते हैं ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र बहुत साल पहले किसी एक देश के राजा थे, बहुत बड़े योद्धा थे और उन्होंने कई लड़ाइयाँ जीतकर आसपास के इलाके में अपनी धौंस जमा ली थी और उन्होंने ब्रह्मदेव से ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी उस वक्त सबसे पहले हासिल कर लिया था। और एक दिन वो ऐसे ही जंगल में विहार कर रहे थे और उन्होंने तभी ऋषि वशिष्ठ को देखा, जिनके पास एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु। अगर वो गाय आपके पास आ जाए तो आपकी सारी इच्छाएं वो पूरी कर सकती है। और इसी लालच में ऋषि विश्वामित्र अपने सैनिकों को उस गाय को अगवा करने के लिए आदेश देते, लेकिन उसमें उसके सारे के सारे सैनिक मारे जाते हैं, क्योंकि ऋषि वशिष्ठ के पास भी लड़ाई करने का ज्ञान था। इसीलिए कोई सैनिक उस गाय को पकड़ नहीं पाता। आखिरकार ऋषि विश्वामित्र खुद वशिष्ठ से लड़ाई करने के लिए आता है, लेकिन वो भी किसी भी प्रकार उनको हरा नहीं पाता। इसी कारण ऋषि विश्वामित्र आखिरकार ब्रह्मास्त्र का उपयोग करता है और उसको ऋषि वशिष्ठ के ऊपर फेंकता है। लेकिन ऋषि वशिष्ठ के पास बहुत साल की तपस्या के बाद एक ऐसा ज्ञान आया था जिसके कारण वो अपनी मन की शक्ति से किसी भी दिव्यास्त्र को रोक सकते थे, उसके प्रभाव को नष्ट कर सकते थे। ऐसा उन्होंने ब्रह्मास्त्र के ऊपर भी किया, जिसके कारण ब्रह्मास्त्र वही के वही अदृश्य हो गया। और ये कला जब विश्वामित्र को पता चला तो वह बहुत अचंभित हो जाता है और बाद में वो अपना सारा राजपाट छोड़कर इसी तरह ऋषि जीवन अपना लेता है और बाद में आगे जाके श्री राम के गुरु बनने का उनको सौभाग्य मिलता है। तो ये ऋषि विश्वामित्र थे जो कि पहले नंबर पे आते हैं। अब दूसरे नंबर पे मेघनाथ की बारी आती है। जब हनुमान जी सीता माता की खोज के लिए लंका की ओर प्रस्थान करते हैं और वहाँ रावण के कई ऐसे सैनिकों से जब उनका मुकाबला होता है तो कोई भी उन्हें हरा नहीं पाता किसी भी तरह। तब रावण आखिरकार अपने पुत्र मेघनाथ को हनुमान जी से लड़ने के लिए भेजता है। मेघनाथ एक असाधारण सेनानी था। रावण का पुत्र बहुत शक्तिशाली, बुद्धिमान और धनुष चलाने में निपुण था। आते ही उसने हनुमान जी के ऊपर बाणों की बौछार कर दी, लेकिन जब उसे ऐसा पता चला कि इस वानर को सामान्य तीरों से बांधा नहीं जा सकता, तब वो आखिरकार ब्रह्मास्त्र का उपयोग करता है और वो ब्रह्मास्त्र को तेज़ी से हनुमान जी की ओर छोड़ता है। तब हनुमान जी अपना वो पुराना वरदान याद करते हैं जो ब्रह्मा से उनको मिला था कि ब्रह्मास्त्र से किसी भी प्रकार की उनको हानि नहीं पहुंचेगी। और इसको याद करके वो ब्रह्मास्त्र को जैसे ही प्रणाम करते हैं, वो ब्रह्मास्त्र हनुमान जी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है और बाद में वो एक रस्सी में कन्वर्ट हो जाता है और हनुमान जी उसमें बंधे जाते हैं। और इस तरह मेघनाथ ब्रह्मास्त्र के दम पर हनुमान जी को काबू करता है। तीसरे नंबर पे श्री राम की बारी आती है। जब श्री राम अपनी सेना लेकर लंका की ओर प्रस्थान करते हैं तब बीच में समुद्र आ जाता है और समुद्र देव को कई दिनों की प्रार्थना के बाद भी उनकी तरफ से किसी भी प्रकार का जवाब नहीं आता। तब आखिरकार वो समुद्र देव को जगाने के लिए ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते हैं। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते हैं तुरंत समुद्र देव वहाँ प्रकट होते हैं और वो श्री राम से विनती करते हैं कि आप इसका उपयोग जल के ऊपर न कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो पूरी जल सृष्टि नष्ट हो सकती है। इसी कारण श्री राम अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़ देते हैं और किसी दूर उत्तर की भूमि की ओर इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ देते हैं और इस ब्रह्मास्त्र के कारण वो भूमि मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाती है। अब चौथे नंबर पे लक्ष्मण की बारी आती है। जब श्री राम की सेना और रावण की सेना के बीच का युद्ध जो होता है वो शुरू हो जाता है, तब रावण अपने पुत्र अतिकाय को लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए भेजते हैं। दोनों में भयंकर युद्ध होता है, लेकिन अतिकाय को ऐसा वरदान था ब्रह्मदेव से कि तुम्हारी मृत्यु सिर्फ ब्रह्मास्त्र ही हो सकती है और किसी दिव्यास्त्र से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और ये बात जब विभीषण को पता चलती है तो वो लक्ष्मण को बताते हैं और लक्ष्मण आखिरकार ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं और उसके उपयोग से वो अतिकाय का वध करते हैं। पाँचवें नंबर पे मेघनाथ और लक्ष्मण दोनों की बारी आती है। दोनों अपना एक दूसरे के खिलाफ अपना आखिरी युद्ध लड़ रहे थे। तब मेघनाथ को मारने के लिए लक्ष्मण गुस्से में आकर ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते और उसके ऊपर चलाने ही वाले थे। तभी वहाँ श्री राम आ जाते और लक्ष्मण को रोककर कहते हैं कि आपको ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना नहीं चाहिए,
क्योंकि ये नीति विरुद्ध था और अगर इसका उपयोग किया तो रावण की निर्दोष प्रजा और हमारे सैनिक भी इसमें मर सकते। इसीलिए आपको ब्रह्मास्त्र के उपयोग के बिना ही मेघनाथ को मारना होगा। तब लक्ष्मण अपना ब्रह्मास्त्र रख देते और उसके तुरंत बाद मेघनाथ फिर अपना ब्रह्मास्त्र प्रकट करता है और उसको लक्ष्मण की ओर फेंकता है। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण के शरीर को टच होता है वो तुरंत अदृश्य हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। इसके बाद तो मेघनाथ पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र का भी प्रयोग करता है, लेकिन वो भी इसी तरह निष्फल हो जाते। तब मेघनाथ को पता चलता है कि लक्ष्मण को इस दिव्य हथियारों से मारा नहीं जा सकता। और उस समय मेघनाथ के दिव्यास्त्र और बाण भी सब खत्म हो चुके थे और लक्ष्मण आखिरकार अंजलि का अस्त्र के प्रयोग से मेघनाथ का वध करते हैं। अब आखिरी नंबर पे फिर से श्री राम की बारी आती है। जब रावण के सारे योद्धा, उसके पुत्र और सैनिक जब मर जाते हैं और कोई बचता नहीं, तब रावण अपनी बची कुछ सेना लेकर श्री राम से युद्ध करने के लिए आ जाता है। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध होता है, लेकिन रावण किसी भी प्रकार मर नहीं रहा था। वो मायावी युद्ध कर रहा था, जिसके कारण उसको मारना असंभव दिख रहा था। तभी विभीषण के कहने पर श्री राम ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते और उसके उपयोग से वो रावण की नाभि पे चोट करते और इसके कारण रावण की भी ब्रह्मास्त्र के कारण आखिरकार मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता ही आपको क्या करना है, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।